नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है अद्भुत भारत। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जब साइंस नाम भी नहीं था तब भारत में नवग्रहों की पूजा होती थी। जब पश्चिम के लोग कपड़े पहनना नहीं जानते थे तब भारत में रेशम के कपड़ों का व्यापार होता था। जब पश्चिम के लोगों को कपड़ों का तमीज ही नहीं था तब से भारतवर्ष में रेशम के कपड़ों का व्यापार होता था। जब कहीं भ्रमण करने का कोई साधन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जहाज वगैरह नहीं थे तब भी भारत के पास बड़े बड़े वायुयान हुआ करते थे। इसका उदाहरण आज भी अफगानिस्तान में निकला महाभारत कालीन विमान है, जिसके पास जाते ही वहां के सैनिक गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर आज का विज्ञान भी हैरान है। जब डॉक्टर्स नहीं थे तब सहज में स्वस्थ होने की बहुत सी औषधियों का ज्ञान भारत को था। जब डॉक्टर की पढ़ाइयां भी नहीं हुआ करती थी लेकिन भारतवर्ष में बहुत सारी औषधियों का ज्ञाता भारत ही था। भारत देश सौर ऊर्जा की शक्ति का ज्ञाता था। भारत देश चरक और धन्वंतरी जैसे महान आयुर्वेद के आचार्य थे भारत में, जो कि आयुर्वेदिक ढंग से उपचार करने में सक्षम हुआ करते थे किसी भी तरह की बीमारी के लिए। जब लोगों के पास हथियार के नाम पर लकड़ी के टुकड़े हुआ करते थे उस समय भारत देश ने आग्नेय अस्त्र, प्रक्षेपास्त्र, वायव्य अस्त्र जैसे बड़े बड़े परमाणु हथियारों को भी अपने युद्ध में शामिल किया था। वायव्य अस्त्र जैसे बड़े बड़े परमाणु हथियारों का ज्ञाता भारत ही था। हमारे इतिहास पर रिसर्च करके ही अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे कई लोगों ने अणु परमाणु पर खोज की है, जिनके खोज के मूल में भारत के इतिहास को ही शामिल किया गया है। आज हमारे इतिहास पर रिसर्च करके नासा अंतरिक्ष में ग्रहों की खोज भी कर रहा है। आज हमारे इतिहास पर रिसर्च करके रूस और अमेरिका बड़े बड़े हथियार बनाने में सक्षम हुए हैं। उनके मूल में भारतवर्ष के पुराने शास्त्रों से प्राप्त जानकारियां ही हैं, जिनके कारण आज अमेरिका और रूस बड़े से बड़ा हथियार बनाने में सक्षम हुए हैं। आज हमारे इतिहास पर रिसर्च करके रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे बड़े छोटे देश बचपन से ही बच्चों को संस्कृत सिखा रहे हैं। वहां के स्कूलों में नन्हे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के रूप में संस्कृत ही स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। आज हमारे इतिहास पर रिसर्च करके वहां के डॉक्टर्स बिना इंजेक्शन, बिना अंग्रेजी दवाइयों के केवल और केवल ओमकार का जप करने से लोगों के हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, पेट दर्द, सिर दर्द, गले छाती की बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने के प्रयोग में लगे हुए हैं। इसे उन्होंने ओमकार थेरेपी का नाम भी दे रखा है, जो कि मूल रूप से भारत की ही देन है। ओमकार थेरेपी का नाम देकर इस नाम से बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रहे हैं।
और हम किस दुनिया में जी रहे हैं। अपने इतिहास पर गौरव करने की बजाय हम अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं। प्रथम तो कुछ तत्कालीन शासकों ने हमारे इतिहास को बेहद तोड़ मरोड़ कर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। बहुत बड़ी बड़ी सच्चाइयों को छुपाकर कुछ ऐसी चीजों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जिनका जीवन में किसी भी तरह का कोई मोल नहीं है, और जो भी हमारी जीवनोपयोगी शास्त्रों की जानकारियां थी उसे कभी भी इतिहासकारों ने जनता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। यह एक विडंबना है। अन्यथा भारत के इतिहास की चर्चा आज भी विश्व में मानते हैं लोग बात। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।